स्पीच मतलब होता है तकरीर, गुफ्तगू, और ये पार्ट्स मतलब होता है अज्जा यानी हिस्सा, और बीच में ऑफ लगा हुआ या इजाफत का है, पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि तकरीर के हिस्से। तो इसको हम इस तरह समझते हैं, उर्दू में भी अगर हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें, छोटी सी किताब पढ़ के हम किसी जंगल में हो, बहुत बड़ा जंगल है, वहाँ पे कोई इंसान ना हो, किसी इंसान का गुज़र ना हो, सिर्फ आपको वहाँ पे एक नूरानी कायदा पढ़ा दिया जाए, तो अब क्या आपको उर्दू आ जाएगी? आप खुद ही से सवाल करें, कोई इंसान ना हो, कोई ज़बान वहाँ पे ना पाइए, कोई भी ज़बान पाई ना जाती हो, सिर्फ आपको वहाँ पे कह लें कि नूरानी कायदा पढ़ा दिया जाए, या अगर उर्दू की कोई किताब बेसिक पढ़ा दी जाए, तो क्या उसको पढ़ के आप हाई फाई अच्छी खासी तकरीर कर सकते हैं मुक़र्रिर शोला बयां की तरह? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमको अच्छी तकरीर करने के लिए हमें माहौल चाहिए, और फिर हमें मौसू सिफत क्या होता है, मुज़ा मुज़फ़िल क्या होता है, लंबे लंबे जुमले कैसे बोलते हैं, एक सांस में किस तरीके से हम बोलेंगे, तो ये हमको एक माहौल चाहिए। यानी कि कह लें कि हमारे वालिदैन हो सकते हैं, हमारा माहौल हो सकता है, मुआशरा हो सकता है, मदरसा हो सकता है। तो अब इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब ये होता है कि तकरीर करने के लिए, अगर हमको तकरीर करनी या फिर हमको बातचीत करनी है, चाहे आप तकरीर बोलें चाहे आप गुफ्तगू बोलें, पार्ट्स ऑफ स्पीच गुफ्तगू के अज्जा यानी कि अज्जा एक कलाम, अरबी में कलाम को बोलते हैं गुफ्तगू को। बात करने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है इंग्लिश में, मौसूफ सिफत है, मुज़ा मुज़ाफ़ इलैहि है, फिर ज़मीरें हैं, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, फिर उसके बाद आप कह लें कि इसमें तफजील है, सिफत मुशब्बह है, वो अरबी के हिसाब से आपको बता रहे हैं ना, इसमें फ़ाइल है, इसमें मफ़ूल है, फिर फ़ेल है, माजी है, मुज़ारा है, हाल है। तो ये सारी चीज़ें पूरा मिला जुला के क्या है, जब हम ये अच्छे से जानेंगे तब हम अच्छे से गुफ्तगू करेंगे। वरना अगर हम जितनी चीज़ अभी हमने पढ़ी है ना, इनकी मदद से हम कभी इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, हम ज़रूर बीच में अटकेंगे, हम लड़खड़ाएंगे ज़रूर, गिरेंगे ज़रूर, रुसवाई हमारी ज़रूर होगी। तो ये चीज़ें हमने जो पढ़ी हैं ये अभी नाकाफ़ी हैं। और आज हम जो उन्वान शुरू करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसमें हम वो चीज़ें, ज़रूरी चीज़ें पढ़ेंगे जो हम गुफ्तगू करते वक्त, लिखते समय वक्त, या फिर कहानी लिखते समय वक्त, मजमून लिखते वक्त, बातचीत करते वक्त, तकरीर करते वक्त, हर जगह हमें जिन चीज़ों का, जिन उन्वान का, जिन मज़ामीन की हमें ज़रूरत पड़ती है, वो सब पार्ट्स ऑफ स्पीच में आ जाते हैं। तो ये पार्ट्स मतलब होता है अज्जा, ऑफ मतलब होता है के, ये इजाफत के वो है, किस्म है, और स्पीच मतलब तकरीर, यानी कि तकरीर या फिर गुफ्तगू के अज्जा, जिन चीज़ों के सहारे से, जिन चीज़ों की मदद से हम बोलना सीखते हैं, हम बातचीत करना सीखते हैं, यानी जो चीज़ें हमें मदद देती हैं, हमारे लिए मुआविन बनती हैं बातचीत करने में, उन्हें बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये सिलसिला इंशाल्लाह हमारा तकरीबन 1 हफ्ते तक चलेगा। कोशिश करेंगे कि इसे आप लोग अगर जल्दी से पढ़ेंगे, दिल लगा के अगर पढ़ेंगे, ज़्यादा सवाल जवाब भी नहीं होगा, आप वक्त पर आएंगे, तो ये 1 हफ्ते में इसे ख़त्म करके हम पहुँचेंगे। फिर हमारा माजी है, मुज़ारा है, अम्र है, इस तरीके से हाल है, ये चीज़ें हम आगे चल के कवर करेंगे इंशाल्लाह। ये इसका अगर उन्वान, सब्जेक्ट अगर आप लोगों को बात समझ में आई है तो आप बताएं, हम आगे बढ़ते हैं। ये उन्वान बिल्कुल शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आगे बढ़ते। चले ठीक है, अब माइक ऑफ कर लें। देखिए, ये बुनियादी चीज़ें हैं। आप लोग जो बीच में सवाल कर रहे थे, सर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये चीज़ें हम लोग यहीं पे सीखेंगे। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच अज्जाए कलाम हम आपको पढ़ के सुना दे रहे हैं, ज़बानी तो बोल चुके हैं, एक बार फिर हमको पढ़ के सुना देने। देखिए, यानी बात, गुफ्तगू, तकरीर करने में जिन चीज़ों से जुमले को बेहतर बनाते हैं उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच, या फिर किसी भी जुमले में हर एक लफ्ज़ की हैसियत व मकाम होता है ना, हर एक जुमले का एक हैसियत व मकाम होता है, उसी को जानने को अज्जाए कलाम कहते हैं। जब तक हम अज्जाए कलाम को नहीं समझेंगे तब तक जुमले को दुरुस्त और ख़ूबसूरत अंदाज में नहीं बना सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक जुमला है, आप ले लें, आई एम नॉट मुस्लिम, आई एम नॉट मुस्लिम, या फिर आई एम नॉट हिंदू, मैं हिंदू नहीं हूँ। इसमें हर एक लफ्ज़ अपना एक माना रखता है। आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, एम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, नॉट यहाँ पे निगेटिव के लिए आया, हिंदू यहाँ पे कहने प्रीडिकेट यानी खबर है। अगर इसे हम इसी जुमले को, आई एम नॉट हिंदू को अगर हम बोलना चाहें आई हैव नॉट, आई हैव नॉट, तो ये जुमला बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, इसकी तरतीब गलत हो जाएगी। या फिर अगर हम कहें कि आई हैज़ नॉट हिंदू, या कुछ और उल्टा सीधा करके बोलें, लिखें, तो तर्जुमा या फिर जुमला गलत हो जाएगा। इसलिए इंग्लिश सीखने के लिए अज्जाए कलाम बहुत अहम बहस है, और उसे हम सहूलत के साथ अच्छे अंदाज में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तो हमारा जो जुमला होता है, जैसे कि आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है, तो इसमें हर एक लफ्ज़ की अलग अलग हैसियत, अलग अलग मकाम है। हम उसको इजरा भी कह सकते हैं, दूसरे लफ्ज़ में इजरा,
आई या सब्जेक्ट है, हैव ये हेल्पिंग वर्ब है, और नो या फिर आई हैव अ पेन ये आ जो है ये कहने के प्रीपोजिशन में आ जाता है, या फिर आर्टिकल है, और पेन ये हमारे पास खबर है। तो हर एक चीज़ की अपनी एक हैसियत होती है किसी भी ज़बान में। ये अलग बात है हम हैसियत नहीं हमें मालूम रहता है, उतने हम बड़े अल्लामा या फिर आलिम नहीं होते हैं, लेकिन हर चीज़ की अपनी एक हैसियत रहती है, चाहे वो जुमला हमारे सर से ऊँचा गुजर जाए। तो आज हम इसी को पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ से देखें हम पढ़ना शुरू करते हैं। हमारा जो तारुफ है, तारुफी जो है देखिए यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे लिखा जाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि अज्ज़ाए कलाम। अज्ज़ाए कलाम देखें इंग्लिश में अज्ज़ाए कलाम कुल 8 हैं। इन्हीं 8 चीज़ों को हम अलग अलग तरीके से गहराई से हम पढ़ेंगे। कभी एक पढ़ेंगे किसी दिन आधा पढ़ेंगे, किसी दिन 3 पढ़ लेंगे। ये उसके उन्वान के एतबार से है कौन कितना अहम है कौन कितना मुश्किल है, वैसे ज़्यादा मुश्किल है नहीं। तो इसमें कुल अज्ज़ाए कलाम जो यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच, अज्ज़ाए कलाम हम मत बोलें क्योंकि दुनिया अज्ज़ाए कलाम को नहीं जानती, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को बोलेंगे। हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, पढ़ाएंगे तो हम भी पार्ट्स ऑफ स्पीच ही बोलेंगे, अज्ज़ाए कलाम समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो कुल 8 हैं अज्ज़ाए कलाम, ये देख लें। सबसे पहले नंबर पे जो है नाउन, इंग्लिश में तर्जुमा हम दिए। आवाज़ अटक अटक क्या आ रही? हाँ आवाज़ मेरी आ रही है, इधर वाईफाई है, आप अच्छी जगह नहीं बैठे हैं। हाँ आवाज़ बंद कर लें। तो यहाँ पे देखें पहला जो है नाउन, नाउन को बोलते हैं इस्म। अरबी में नाउन होता है ना, इस्म को बोलते हैं इंग्लिश में नाउन बोलते हैं। ये देखिए हमने तर्जुमा भी दे दिया है, इसे हम अच्छे से समझ लें। अब हम इसमें नहीं बोलेंगे, बार बार नहीं बोलेंगे, हम इसी से बात करेंगे, यही हमारी इस्तिलाह होगी नाउन। दूसरी चीज़ है प्रोनाउन, PRONOUN प्रोनाउन, यानी नाउन के आगे हम प्रो बोल देंगे। मोबाइल भी आता ना, एक होता है सैमसंग, फिर होता है प्रो सैमसंग, रेडमी प्रो रेडमी, ओप्पो प्रो, तो इस तरीके से मोबाइल भी निकलता रहता है, कंपनी लॉन्च करती है ना। तो ये नाउन के आगे हम प्रो जोड़ देंगे, वो प्रोनाउन हो जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ पे ज़मीर को बोलते हैं, किसी भी तरह की ज़मीर आ जाए उसे हम बोलेंगे प्रोनाउन। हम आगे चल के इसकी पूरी एक मुकम्मल बहस है, बड़ी लंबी, इसको हम पढ़ेंगे गहराई से। और उसके बाद यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव, ADJECTIV एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को बोलते हैं सिफत। इसको 2 तरीके से हमने इस्तेमाल करके बताया था, एडजेक्टिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। वो आगे चल के हम पढ़ेंगे दोबारा इंशाल्लाह, उसका याद करेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें वर्ब, VERB वर्ब, VERB वर्ब। वर्ब को बोलते हैं इंग्लिश में, उर्दू में बोलते हैं फेल। वर्ब, VERB वर्ब को बोलते हैं इंग्लिश में फेल बोलेंगे। और फिर यहाँ पे देखें एडवर्ब, एडवर्ब यानी फेल मुताल्लिक, या फिर आप कह लें फेल हाल। आगे चल के आप इसे समझेंगे। फेल मुताल्लिक 2 नाम से ये जाना जाता है, फेल मुताल्लिक या फिर फेल हाल। इसको हम बड़े अच्छे अंदाज में इंशाल्लाह आगे चल के समझेंगे। अभी आप सिर्फ इसको बोले एडवर्ब, यानी वर्ब के शुरू में हम AD जोड़ देंगे, वो एडवर्ब हो जाएगा। फिर उसके बाद है प्रीपोजिशन, PREPOSITION। प्रीपोजिशन मतलब होता है हरफ जार, प्रीपोजिशन। ये पोजीशन आप लोग सुने होंगे, बोलते होंगे ना, आपकी पोजीशन क्या है, उसकी पोजीशन बड़ी ख़राब है, कह लें फिर हिंदुस्तान की पोजीशन क्या है, तुम्हारे गांव की पोजीशन क्या है। तो पोजीशन हालत को बोलते हैं, ओहदे को भी बोलते हैं, भाई वो बहुत ऊंचे पोजीशन पे है। तो पोजीशन के आखिर में हमको प्रीपोजिशन लगा देना। प्रीपोजिशन है पोजीशन से पहले। हरफ जार क्यों बोलते हैं? क्योंकि हरफ जार जो आता है वो नाउन से पहले आता है। प्रीप ऑन द टेबल, टेबल पर, यानी टेबल से पहले ऑन इस्तेमाल किया है प्रीपोजिशन। तो ये हमेशा एक चीज़ का ताल्लुक बताता है कि चीज़ें कैसी हैं, किस हालत में। ऑन द टेबल, टेबल पर है, अंडर द टेबल, टेबल के नीचे है, बिसाइड द टेबल, टेबल के साइड में है ना। फिर कह रहे हैं अबव द टेबल, टेबल के ऊपर है, इनसाइड द टेबल, टेबल के अंदर है। तो इस तरीके से ये चीज़ों की हैसियत बताती है। इसे हम आगे पढ़ेंगे प्रीपोजिशन, यानी कि हरफ जार। और यहाँ पे देखिए ये है कंजक्शन, CONJUNCTION कंजक्शन, यानी कि हरफ अत्फ। हरफ अत्फ ये बहुत आसान चीज़ है, इसको 10 मिनट लगेगा समझने में। और नीचे जो है यहाँ पे देख लें इंटरजेक्शन, इंटरसिटी नहीं, गाड़ी का नाम नहीं है, इंटरजेक्शन है ये, INTER इंटर, JECTION इंटरजेक्शन, यानी कि हरफ ताज्जुब, इस्तेजाबिया जुमले, जिन अल्फाज के सहारे हम बोलते हैं वाह, माशाल्लाह, शाबाश, है ना। फिर कोई परेशानी, ओहो बहुत ख़राब काम किया है, इस तरह नहीं करना। तो ये जो हम जो जुमले बोलते हैं हरफ ताज्जुब के उर्दू में, तो इंग्लिश में भी ऐसे कुछ अल्फाज आते हैं, उनको बोलते हैं इंटरजेक्शन, यानी कि हरफ ताज्जुब। तो ये 2 चीज़ें हैं ना, ये बहुत आसान है, ये इंशाल्लाह हम आगे चल के पढ़ेंगे। बाकी ये थोड़ी गहराई में हम पढ़ेंगे ये चीज़ें जो है, यानी नाउन है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन। तो इनको आपको एक सांस में याद करके रखना है, ताकि आपको एग्ज़ाम में आ जाए तो आप दाएँ बाएँ मत झाँकें कि मेरे एग्ज़ाम में क्या आया है। तो यहाँ पे आज आपको पढ़ के निकलना है। ये चीज़ें हो गई हैं।
ये 8 चीज़ें कुल हो गई हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को। अब देखिए इसको हम एक एक करके पढ़ते हैं। आगे हमारे सामने देखिए जो फ़ोटो है ना, इस फोटो में आप देख लें, हेडिंग आपको नज़र आ रही है इसमें, यानी कि सबसे पहले हम नाउन को पढ़ेंगे, एक एक करके हम समझेंगे। नाउन, तो ये नाउन को देखिए, थोड़ा इसको जूम कर दे रहे हैं। इस कायनात में, आप इसको अच्छे से समझ लें। देखिए इस कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं उनके नाम को नाउन कहते हैं। कायनात में आप आंख बंद करके ज़रा बैठ के सोचें कि कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं, आप चाहे मखलूक़ात कह लें उसको, कायनात में जितनी भी मखलूक़ात हैं, अल्लाह ने जितनी भी मखलूक़ात की तख्लीक की, जितनी भी चीज़ों को बनाया, उन चीज़ों के अलग अलग नाम हैं। उन चीज़ों को हम बोलते हैं इस्म। सादी सी इसकी तारीफ़ है। चीज़ों के नाम को, कायनात के हर ज़र्रे को, ज़र्रे से छोटा भी और ज़र्रे से बड़ी भी, हर चीज़ों का एक नाम है, उसका अपना एक वजूद है। उन चीज़ों को हम बोलते हैं नाउन, यानी कि इस्म बोलते हैं। जैसे आप देख लें, यहाँ पे मिसालें दी हुई हैं। मस्जिद है, मुंबई है, पेन है, क्लास है, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाते कि हिमालय है, ट्री है, बाइक है, मदीना है, कैप है, कुरान है, काबा है, बुक है, जैद है, यहाँ पे बुक है, सी मतलब समुंदर, हाउस मतलब होता है घर। और इनके अलावा आप ढेर सारी चीज़ों को बैठ के अपने घर में जितना भी सामान आप लिस्ट बनाना शुरू करेंगे तो आपको वो सारे चीज़ें इस्म हो जाएंगी। तो इस्म की ये तारीफ़ है। और देखिए इसको समझने के लिए, समझने को सबसे आसान तरीका यह कि आप अभी जहाँ बैठे हैं आसपास की चीज़ों को गौर करके उनके नाम लिखें। जो भी चीज़ें आपके कलम पर होंगी, आपके कलम नोके कलम से निकलेंगी, वो चीज़ें आपको इस्म मिलेंगी, यानी कि नाउन होंगी। तो इतना ये नाउन कन्फ्यूज़न नहीं है ना? आप लोग तो माशाल्लाह पहले से पढ़ के आए हुए हैं। बोलने को एक नहीं पढ़े, नहीं है, पढ़ रहे हैं जी मौलाना। हाँ चलिए ठीक है। इसमें कुछ हाफिज़ भी हैं तो उनके लिए है, दुनिया की कायनात की जितनी भी चीज़ें हैं अल्लाह ने बनाई हैं, या हम अपने बदन में जितनी चीज़ें पहने हुए हैं, आप आसानी से इसको समझना चाहें, आपके बदन में जितनी चीज़ें हैं, आपके जेब में जितनी चीज़ें हैं, आपका मोबाइल है, मोबाइल का कवर है, चार्जर है, जो भी चीज़ें आप बोलना चाहें वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों को, सिर्फ अल्लाह ही की नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं कि अल्लाह इंसानों के ज़रिए से वो चीज़ें बनवाता है, लेकिन कहना उसका जो है हक़ जो जाता है, उसका क्रेडिट जाता है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जाता है, लेकिन वो इंसानों के ज़रिए से चीज़ें बनाई जाती हैं। फ़्लाइट है, फिर ये ट्रेन है, फिर पंखा है, मोबाइल है, ये भी चीज़ें क्या है मखलूक़ात में आ जाएंगी। तो इसको बोलते हैं नाउन। ये इसमें तो आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह पूरी बात समझ में आ गई। अब देखिए एक चीज़ और है नीचे समझना है, प्रोनाउन। प्रोनाउन PRONOUN, प्रोनाउन को बोलते हैं अरबी में ज़मीर बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन, नाउन से पहले प्रोनाउन लिखेंगे। अब देखें इनको पहले हम जो लिखा है नोट्स में वो हम समझा दे रहे हैं, फिर ज़ाती तौर पे इसको समझाएंगे। देखें इनको हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी का नाम ना लेकर उसकी ज़मीर इस्तेमाल करें। फिर से इनको हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी चीज़ का नाम ना लेकर उसकी ज़मीर इस्तेमाल करें, उनको हम बोलते हैं प्रोनाउन। मिसाल के तौर पर देख लें, अगर हमको कहना हो कि जैद आया तो हमने यहाँ पे नाम इस्तेमाल कर दिया, तो जैद यहाँ पे नाउन है इसमें। लेकिन अगर हम जैद का नाम ना लेकर उसकी ज़मीर इस्तेमाल करें, क्या आएगी ज़मीर? वो, जैद की ज़मीर आएगी वो, यानी वो आया। तो ये जो वो हम ला रहे हैं ना, ये जैद की जगह पे, इसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। इसी तरीके से बोलेंगे ना कि जैद आया, फिर हमको कहना हो नहीं जैद हमको नाम नहीं लेना है, हमको बताना ये आया। तो ये हम जो बोल रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ये, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये ज़मीर हो जाएंगे। फिर हमको कहना हो कि नहीं असातिज़ा आ गए, हमको कहना हो असातिज़ा आ गए, फिर हमको ऐसा लगे नहीं वहाँ पे हमको ज़मीरें इस्तेमाल करनी है, तो हम क्या बोलेंगे? वो लोग आ गए, या फिर ये लोग आ रहे हैं। तो देखिए ये जो इसम है ना, इसम की जगह पे हम जो ज़मीरें इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि तुम हो, हम हैं, मैं हूँ, वो है, ये है, ये जो चीज़ें हैं हम इंग्लिश में उर्दू के ज़रिए समझा रहे हैं, इन चीज़ों को बोलते हैं ज़मीर। यहाँ पे देख लें लिखा हुआ है, जैसे अली है, अली की जगह पे देखिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं, शी इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इस्तेमाल कर सकते हैं। फलक की जगह पे आप शी इस्तेमाल कर सकते हैं, दिस है, दैट है। बॉयज़ की जगह पे आप दे इस्तेमाल कर सकते हैं, दीज है, दोज है। जैसे लड़के आ गए, है ना, लड़के आ गए, तो ये तो इसम हो गया लड़के। हमको कहना हो कि वो लोग आ गए, लड़कों की जगह पे नाम नहीं लेना है, नहीं बताना है, वो लोग आ गए, ये लोग आ गए, तो ये क्या हो गया? पूरी ज़मीरें हो गई। फिर इसी तरीके से देख लें, यहाँ पे देखिए कार है, ये देखिए कार की ज़मीर क्या आएगी? इट आएगी, दिस आएगी। इसी तरीके से यहाँ पे नीचे देख लें, थोड़ा हम आगे बढ़ें, इसी तरह यू है, वी है, आई है, ये सारी चीज़ें क्या है? इनको बोलते हैं प्रोनाउन। जैसे कि यू है, हम लोग अभी जो सब्जेक्ट पढ़ रहे थे ना, वाहिद है, सिंगुलर, प्लूरल, वो सारी की सारी चीज़ें प्रोनाउन है, सब प्रोनाउन है वो। जैद को छोड़कर
बॉय को छोड़कर, कलम को छोड़कर, ये जो चीज़ें नाम है। सर आपका आवाज अटक अटक के आ रहे हैं। नहीं, सारे लोग अगर बोलें कि आवाज़ कट रही है तो हम कुछ इंतजाम करें। अगर सिर्फ आपको कट रही है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जी सर कट रही है। जी सर आवाज कट रही है आपकी। जी कट रही थी आवाज। कट रही थी आवाज। जी जी कट रही थी। जी अभी आ रही है? जी जी। हाँ चलिए ठीक है, कटने लगे तो वो ये इसको फिर दोहरा दें। फिर से दोहरा दीजिए। हाँ चलिए ठीक है, फिर दोहरा दें। नहीं सर हो गया। हाँ एक बार समझा दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं, मुश्किल नहीं। सारे लोग ज़बरदस्त तरीके से पढ़ के जाएँ यहाँ से, शक ना हो। वो 2 दिन कोर्स ख़त्म हो जाएगा, 10 दिन और पढ़ा देंगे एक्स्ट्रा, मुश्किल नहीं है। लेकिन पढ़ के जाएँ तो अच्छे से पढ़ के जाएँ, इत्मीनान आपको रहे, हमें भी रहे। तो ये देखिए प्रोनाउन है, दूसरी चीज़ जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा हिस्सा है प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन हम ज़मीर को बोलते हैं, यानी जब किसी चीज़ का नाम ना लेकर हम उसकी ज़मीर इस्तेमाल करें। जैसे अली है तो अली का हम नाम नहीं लेंगे तो बोलेंगे वो, ये। इसी तरीके से आप लोग जैसे तुम हो, उसकी जगह यू इस्तेमाल करते हैं, आई इस्तेमाल करते हैं, वी इस्तेमाल करते हैं, दे यानी वो सब लोग इस्तेमाल करते हैं, दिस है, दैट है, दोज है, दीज है। ये सारी चीज़ें क्या है, चीज़ों को ना लाकर उनके जगह पे हम ये ज़मीरें इस्तेमाल करते हैं, तो उनको बोलते हैं ज़मीर। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे है, ही है, दिस है, दैट है, शी है, दिस है, दैट है, दे है, दीज है, दोज है, इट है, दिस है, यू है, वी है, आई है। ये सारी की सारी ज़मीरें हम जो पढ़ रहे थे, सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, पढ़ रहे थे ना हम लोग शुरू में, ही, शी, इट, दिस, दैट, यू, वी, आई, दे, ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे थे। उन सारी चीज़ों को बोलते हैं प्रोनाउन, इसको बोलते हैं प्रोनाउन। बात क्लियर है ना मेरी सारे लोगों को? जी हाँ चलिए ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं ना। तो ये ज़मीर को, इसम को हम लोगों ने पढ़ लिया है, प्रोनाउन को भी पढ़ लिया है, यानी नाउन को पढ़ लिया है, प्रोनाउन को भी पढ़ लिया है। नाउन कायनात की सारी चीज़ों को बोलते हैं नाउन, और उन नाउन की जगह जब हम उसकी ज़मीर इस्तेमाल करें, नाम ना लेकर बोलें ये, वो, तुम, हम, ये, तो फिर वो चीज़ें, जो चीज़ें इसम की जगह पे इस्तेमाल करते हैं नाउन की जगह पे, नाउन को हटा के वहाँ पे हम बोलते हैं प्रोनाउन। इसम की जगह जब प्रोनाउन ले लेता है उसको बोलते हैं प्रोनाउन। और फिर यहाँ पे देखें, इसके बाद का जो, ये देखें, देखें ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव सिफत है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे समझना आप लोगों को बहुत आसान होगा। एडजेक्टिव यानी सिफत को बोलते हैं। एडजेक्टिव किसको कहते हैं, ये देखिए पूरा ये एक सवाल हमने रख दिया है, एडजेक्टिव कहते किसको हैं, इसको भी आप अच्छे से समझ लें। देखिए यहाँ से पढ़ना, सिर्फ आप सुनना शुरू करें। इस कायनात में तमाम चीज़ें दिखती कैसी हैं, है ना, इस कायनात में तमाम चीज़ें दिखती कैसी हैं, उनकी शक्ल सूरत कैसी होती है, वो लगती कैसी हैं, दिखती कैसी हैं और होती कैसी हैं, इन दोनों को एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर है, टोपी है, ये एक नॉर्मल चीज़ है। टोपी कैसे होती है आप लोगों को पता है, गोल होती है। गोल होना क्या हो गया, ये सिफत है। टोपी बड़ी होती है, बड़ा होना यह सिफत है। छोटी होती है, छोटा होना एक सिफत है। टोपी सफ़ेद भी होती है, एक सिफत है। टोपी काली भी होती है, एक सिफत है। टोपी लाल भी होती है, एक सिफत है ना। तो ये टोपी एक नाउन है, लेकिन ये होती कैसी हैं हमारे एतबार से देखेंगे तो जो जो चीज़ें ये होती हैं ये सब उसकी सिफात में आ जाएंगी, है ना। और इसी तरीके से देख लें, किस और कोई हम ले लें, मिसाल के तौर पर ले लें, कह लें कि मोबाइल है, हम मोबाइल को ले लेते हैं। तो मोबाइल क्या है, ये एक नाउन है। तो मोबाइल होता कैसा है, देखिए मोबाइल छोटा भी होता है, मोबाइल बड़ा भी होता है, मोबाइल चौड़ा भी होता है, मोबाइल मोटा भी होता है, मोबाइल महंगा भी होता है, मोबाइल सस्ता भी होता है, काला भी होता है, सफ़ेद भी होता है, लाल भी होता है ना। तो ये जो इसकी जो सिफत हैं ये कई चीज़ें हो जाती हैं, तो इसको बोलते हैं सिफत। चीज़ें दिखती कैसी हैं, लगती कैसी हैं, ये सारी चीज़ें हम सिफात में आ जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे हम मिसालों के ज़रिए से समझते। देखें यहाँ पे देखें, बिग मदरसा आपको दिया हुआ है, बिग मदरसा। तो देखिए अब बात किसके बारे में हो रही है, ये पूरा मौसूफ सिफत है। ये पहले वाला क्या है, ये पहले वाला सिफत है जो बिग है, और मदरसा ये बाद में आया है, ये पूरा मौसूफ है। अरबी में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, अरबी में सबसे पहले हम मौसूफ इस्तेमाल करते हैं, अल वलदुस सालिह, है ना, अल वलदुस सालिह। सबसे पहले हम अल वलद इस्तेमाल किए हैं, ये हमारा मौसूफ है, और अस्सालिह ये उसकी कह रहे हैं कि सिफत है। सालिह के जरिए हम लड़के के बारे में बता रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में हम डायरेक्ट वैसे पूरा जुमला लिख देंगे, आगे पीछे कुछ नहीं करेंगे। अरबी में आप ध्यान से सुने, कन्फ्यूज मत होइएगा। अरबी में मुताबिकत है, मुज़क्कर है तो मुज़क्कर, मुअन्नस है तो मुअन्नस,
अलिफ लाम है तो अलिफ लाम, नकिरा है तो नकिरा। अरबी में मुताबिकत, इंग्लिश में कोई मुताबिकत नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो देखें आप ये जुमला देख लें यहाँ पे, देखें ये बिग मदरसा। अब चाहे यहाँ पे हमको कह दो बिग गर्ल लड़की, तब भी हम बिग लेकर आएंगे, बिग बॉय तब भी हम बिग लेकर आएंगे। अरबी में मुताबिकत होती है, इंग्लिश में सबके लिए बिग लेकर आएंगे। बच्चे के लिए बिग है, लड़के के लिए भी बिग है, आदमी के लिए भी, औरत के लिए भी, जानवर, हर शख्स के लिए हम बिग लाएंगे। कोई अलग से इसमें सिफत हमको नहीं बनानी, चेंजिंग नहीं करनी है। छोटा सा गोलता हम लगाने बैठ गए, कलम लेके छोटा वाला ता लगाने लगे तो अंग्रेज़ों को पता चलेगा, वो फिर दोबारा हिंदुस्तान पे हमला करेंगे। भाई आपकी क्या जरूरत है, आप ता लगाने की कोशिश कर रहे हैं हमारी ज़बान में। ता तो शुरू से दूर दूर तक हमारी ज़बान में ता नहीं है, तो इसमें हम मुताबिकत नहीं करेंगे। और एक चीज़ यहाँ पे जो ज़रूरी चीज़ है हमको ये समझना है, देखें अगर हम यहाँ पे एस लगा देते हैं, जमा कर देते हैं, तब भी बिग बिग ही रहेगा। बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं, जैसे हमको कहना हो कि कह लें कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट, सिर्फ ए इंटेलिजेंट स्टूडेंट, अक्लमंद तालिब इल्म, इसको अगर हम स्टूडेंट्स के अगर हम एस लगा के जमा बना दे, तब भी हमारा इंटेलिजेंट ही रहेगा, इसमें हम नहीं लगाएंगे। इंग्लिश में चेक सीख के आपको समझा रहे हैं, इंग्लिश में सिफत के आखिर में कभी एस लगा के नहीं बनाते हैं। अगर हमको कहना हो कि ही इज़ इंटेलिजेंट, तब भी इंटेलिजेंट के आगे एस नहीं लगेगा, हम बोलेंगे यू आर इंटेलिजेंट, यू जो जमा है, तब भी हम वहाँ पे एस नहीं लाएंगे, क्योंकि इंटेलिजेंट ये सिफत है, सिफत के लास्ट में कभी एस नहीं लगता है। हमको अगर कहना हो कि बिग बॉय, तब भी हम बिग इस्तेमाल करेंगे, और बॉयज़ के आखिर में अगर हम एस लगा दें जमा, बिग बॉयज़ जमा कर दें, तब भी हम बिग ही रखेंगे, बिग के आखिर में कभी हम एस नहीं लाएंगे। इतनी बात समझ में आई मेरी? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो ये सिफत हमेशा वैसा ही रहेगा, उसके आखिर में हम कभी एस नहीं लगाते हैं। ये पूरा इंग्लिश का कायदा है। देखिए अब यहाँ पे देखिए बिग है, ये पूरा सिफत है, ये बिग बड़ा होना ये उसकी सिफत है। छोटा शहर देख लें, ये जो जुमला है, छोटा शहर, स्मॉल सिटी, अगर हम यहाँ पे सिटी में अगर हम जमा बनाते तब भी स्मॉल ही रहेगा, हम चाहे इसको वाहिद इस्तेमाल करें चाहे जमा, ये अपनी हालत पे वैसे ही बरकरार रहता है। स्मॉल सिटी, तो स्मॉल क्या है, ये यहाँ पे सिफत है। फिर यहाँ पे देख लें, नेक बच्चा, नोबल चाइल्ड, तो चाइल्ड के आखिर में अगर हम चिल्ड्रेन उसकी जमा कर दें, चिल्ड्रेन इसकी जमा आती है, जमा कर दें, तब भी नोबल ही रहेगा। नोबल्स हम नहीं बोलेंगे, जमा नहीं बोलेंगे, ये हमेशा वैसे ही रहेगा। उसके बाद देखें यहाँ पे ये अक्लमंद अली, वाइज अली, तो वाइज ही है, ये वाइज अक्लमंदी के बारे में, अली के बारे में बता रहा है, बिग मदरसे के बारे में बता रहा है, स्मॉल सिटी के बारे में बता रहा है, नोबल चाइल्ड के बारे में बता रहा है। इस तरीके से देखें यहाँ पे लंबा कोट है ना, लंबा कोट, टॉल भी बोलेंगे, लार्ज भी बोलते हैं। ये लार्ज, इसका मतलब भी होता है बड़ा, लंबा, LARGE लार्ज। आप जब टी शर्ट लेने जाएंगे तो उसमें लिखा रहता है लार्ज साइज़ का आपको चाहिए, या मीडियम का या स्मॉल का, तो लार्ज को बोलते हैं एल लिखा रहता है टी शर्ट पे, एल लिख के आप समझ जाएंगे सबसे बड़ा वाला, यानी जो मोटा तगड़ा रहता है उसे बोलते हैं लार्ज, बड़ा वाला साइज़ को। तो ये लार्ज कोट यानी कि लंबा कोट, बड़ा कोट। तो टॉल भी बोलते हैं, टॉल मतलब होता है लंबा। तो टॉल कोट, देखिए यहाँ पे टॉल जो है ये सिफत है, और ये इसका मौसूफ है। अगर हम कोट्स को यहाँ पे लगा के जमा कर दें, ऐसे इसको जमा बना दें, तो टॉल ही रहेगा, हम उसको कुछ नहीं करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखें, काला दरवाज़ा, ब्लैक डोर, तो ये ब्लैक जो है ये यहाँ पे सिफत है, काला होने के बारे में बता रहे हैं, और ये इसका नाउन हो गया, यानी कि मौसूफ हो गया। अब यहाँ पे अगर हमको यहाँ पे अगर हम एस लगा दें ऐसे डोर के आखिर में, तब भी ब्लैक ही रहेगा। ब्लैक के आखिर में कभी ना एस लगाएंगे ना एस लगाएंगे, सिफत की कभी जमा नहीं बनती है। हाँ, अलबत्ता अगर हम इसको इसमें तफसील बनाना चाहें, जैसे कि करें कि छोटा, बहुत छोटा, हद से ज़्यादा छोटा होता है ना अरबी में, अफजलान, इस पहले इसमें फ़ाइल होता है, उसके बाद फिर सिफत मुशब्बा होता है, फिर इसमें तफजील आ जाता है, फिर इसमें मुबालगा आ जाता है, दर्जे पे दर्जे इंसान इस्तेमाल कर सकता है। तो इंग्लिश में भी ऐसे कुछ कायदे होते हैं, वो आगे चल के इंशाल्लाह इसमें तफसील के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये पूरी बात वाज़ेह है ना कि सिफत किसको कहते हैं, एडजेक्टिव। है सारे, कोई एक बोल दे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो ये चीज़ों की अच्छाई या बुराई बयान करती हैं। कोई भी चीज़ हो, जानदार हो गैर जानदार हो, कोई भी चीज़ हो, इसकी अच्छाई या बुराई बयान होती है इसके ज़रिए से। सिफत उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। और माइक बंद कर लें, और देखें यहाँ पे ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये सारे लोग खुदा के लिए इसको बहुत अच्छे से सुने, बहुत अच्छे से समझ लें। बड़ी अहम चीज़ है ये, आपको हर जगह, हर कह लें कि हर मिनट आपको काम आने वाली। अगर आप इंग्लिश टीचर हैं, आप पढ़ा रहे हैं या फिर बोल रहे हैं, ये हम फेल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि वर्ब इंग्लिश में। इसकी तारीफ़ बड़ी अच्छे तरीके से हम करेंगे, आपको समझ में भी आ जाएगा। तो देखिए वर्ब जो है, वर्ब को बोलते हैं इंग्लिश में फेल, है ना। फेल मतलब होता है काम का करना या फिर काम का होना। फेल मतलब होता है काम का करना या फिर काम का होना।
तो इसको समझने का देखिए किस तरीके से हम इसको समझेंगे। जो लोग हाफिज़ हैं इस कोर्स में वो भी समझ लें, और आलिम वगैरह तो समझे हुए हैं। इस कायनात में, यहाँ से शुरू करते हैं, देखें इस कायनात में मौजूद तमाम चीज़ें करती क्या हैं, इसको आप समझ लें। इसम को हमने क्या बताया था, कायनात की तमाम चीज़ों के नाम को इसम बोलते हैं, नाउन बोलते हैं, है ना। फिर हमने क्या बताया था, नाउन के अलावा हमने पढ़ा था एडजेक्टिव, सिफत को, यानी कायनात की तमाम चीज़ें जितनी भी मखलूक़ात हैं वो दिखती कैसी, होती कैसी हैं, उसको बोलते हैं सिफत। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, कायनात की तमाम चीज़ें, तमाम मखलूक़ात करती क्या हैं। कोई भी चीज़ दुनिया की, कोई भी चीज़ खामोश नहीं है। ये अलग बात है कि हमें पढ़ाया गया बचपन से कि हर चीज़ खामोश है, लेकिन अल्लाह गवाह है कि इस कायनात की कोई भी चीज़ खामोश नहीं है। हर रर्रा कुछ ना कुछ हरकत कर रहा है, अल्लाह ने उसके लिए कुछ ना कुछ जिम्मेदारी सुपुर्द की है। ये अलग बात है कि हमें मालूम नहीं, हम उतने कोताह हैं, हमारी नज़र वहाँ तक नहीं पहुँच रही है, लेकिन हर चीज़ कुछ ना कुछ करती है। तो इस दुनिया की तमाम मखलूक़ात हैं, तमाम चीज़ें करती क्या हैं, उस करने को बोलते हैं फ़ेल बोलते हैं, यानी कि वर्ब बोलते हैं। अब देखें आपको समझाते हैं। जैसे इंसान है, ये इंसान क्या है, एक इसमें है, नाउन है। अब इंसान देखें, इंसान दिखता कैसा है वो उसकी सिफत हो गई। काला होता है, गोरा होता है, लंबा होता है, छोटा होता है, अक्लमंद होता है, होशियार होता है, बेवकूफ़ होता है, सुस्त होता है, ये सारी चीज़ें क्या है उसकी सिफत हो गई है ना। अब ये इंसान करता क्या क्या है, देखिए करता क्या है, खाता है, पीता है, चलता है, दौड़ता है, हंसता है, सोता है, लड़ाई करता है, पढ़ता है, दौड़ता है, इसी तरीके से मारता है, शिकार करता है, काम करता है, परेशान होता है, परेशान करता है, गाली देता है। तो ये सारी चीज़ें इंसान करता है। तो वो जो चीज़ें कर सकता है इंसान, या फिर आप एक जानवर को ले ले, जानवर क्या है, खाता है, सोता है, दौड़ता है, मारता है, परेशान करता है, भाई अपने आका की फर्माबरदारी नहीं करता है, कहते हैं ये करता है, वो कहते हैं बैठ जाओ तो खड़ा हो जाता है, बोलते हैं खड़े हो जाओ तो बैठ जाता है, भगाओ तो इधर भाग जाता है उधर। तो ये जानवर की खुसूसियात होती हैं, वो ये चीज़ें करती हैं। तो वो चीज़ें जो चीज़ें इंसान हो चाहे वो जानवर हो। इसी तरीके से हम ले देखें, पंखा है, पंखा इंसान है ना जानवर है, कुछ भी नहीं है, लेकिन पंखा क्या है, इसको अगर हम रोक देंगे तो सारी ज़िंदगी रुका रहेगा, ये इंसान के बस में है। लेकिन पंखा करता क्या क्या है, देखिए पंखा क्या करता है, पंखा चलता है, हिलता है। तो चलना क्या हो गया, ये वर्ब हो गया, फेल हो गया। पंखा क्या करता है, हिलता है, ये भी वर्ब हो गया। पंखा क्या करता है, रुकता है, ये भी वर्ब हो गया है। पंखा क्या है, धीरे 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 चलता है, ये भी वर्ब हो गया है। पंखा तेज 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 स्पीड से भी चलता है, वो भी क्या हो गया, वर्ब हो गया है। इसी तरीके से पंखा कभी कभी ऊपर से नीचे भी गिरता है, अपने आका के गर्दन पे भी गिरता है, उसकी मौत भी होती है। ऐसा भी होता है कई बार पंखे के ऊपर से नीचे गिरे हैं, तो पंखा ऊपर से नीचे भी गिरता है, ये भी क्या हो गया है, ये वर्ब यानी कि फेल हो गया है। तो चाहे वो इंसान हो, चाहे जानवर, चाहे वो जानदार, चाहे वो गैर जानदार, हर चीज़ कुछ ना कुछ करती हैं, तो उसको बोलते हैं फेल। इसी तरीके से हम ले लें, पहाड़ को ले लें, दरख्त को ले लें। दरख्त क्या होता है, दरख्त फल देता है, उसमें मिठास होता है। दरख्त छोटा होता है, दरख्त बड़ा होता है, दरख्त झुकता भी है, दरख्त गिरता भी है। तो ये इसके क्या है, ये इनके अफ़आल हो गए, यानी ये दरख्त क्या क्या करता है, हर चीज़ की कुछ ना कुछ अल्लाह ने खुसूसियात डाली हैं, उसके सुपुर्द कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो उसकी या तो मजबूरन वो करता है, या तो वो हुक्मन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ताबेदारी करता है। तो वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, फेल हो जाती हैं, यानी कि वर्ब हो जाती हैं। बात इतनी समझ में आई मेरे सारे लोगों को, बोल दें भाई। जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी चले ठीक है। अब देखें यहाँ पे हम समझते हैं, ये इतनी चीज़ें समझ में आ गई हैं। अगर नहीं समझ में आएंगी तो कल इंशाल्लाह फिर समझा देंगे। लेकिन अभी देखिए हमारे पास से 23 हो रहा है, टाइम है ना। अब यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं। ये वर्ब हो गया है। तो वर्ब को हम जब लिखेंगे इंग्लिश में, दो तरीके से हमने बताया था ना, एक इन्फिनेटिव बताया था, एक जीरंड बताया था। याद होगा आप लोगों को, मेरे ख्याल से, उम्मीद है याद होगा। इन्फिनेटिव, एक जीरंड, एक टू लगा। हाँ हाँ माशाल्लाह याद है। तो यहाँ पे देखें, ये जो है ना, ये क्या है, जेरंड है, ये इन्फिनेटिव है। सही कह रहे हैं ना आप? हाँ ये जेरंड है, ये इन्फिनेटिव है। इस हम जब भी लिखेंगे, देखें आपको बता दे रहे हैं, हम जब भी लिखेंगे या तो टू लगा के लिखेंगे या तो आईएनजी फॉर्म करके लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम चाहे वर्किंग बोले, उसका मतलब होगा काम करना, चाहे हम टू वर्क बोले तब भी उसका मतलब होगा काम करना। दोनों में से कोई एक बोलें, अगर हम टू भी हटा दें, आईएनजी भी हटा दें, तो वो फेल अम्र बन जाएगा। लेकिन आपको समझा दे रहे हैं अभी। ये देखें, अगर हम वर्क है ना, आप देख रहे हैं यहाँ पे वर्क दिया हुआ है, देख लें आप, वर्क। तो इस वर्क में अगर हम ये टू हटा के सिर्फ वर्क बोल दें तो ये फेल अम्र हो जाएगा। फेल अम्र यानी कि काम करो, या किसी से भी आप बोलेंगे तो वो उसको फेल अम्र समझने लगेगा। इसे देखें, ये गो, हम अगर बोलेंगे टू गो तो इसका मतलब हो जाएगा जाना, या फिर हम बोलेंगे गोइंग, टू गो मतलब होता है जाना, फिर इसको अगर हम कहेंगे गोइंग तो ये मतलब हो जाएगा जाना। अगर हम सिर्फ गो लिखें
तो दुनिया का हर शख्स इसको फेले अम्र समझेगा। गो, जाओ, गो, गेट आउट। गेट हो जाओ, आउट मतलब बाहर, गेट मतलब हो जाओ, आउट मतलब यानी बाहर चले जाओ, गेट आउट। गेट लॉस्ट, दूर हो जाओ मतलब जाओ कहीं खो जाओ, गुम हो जाओ, परवाह नहीं है, आसपास मेरे मत रहो, गेट लॉस्ट। इसी तरह हम बोले कि कम इन, देखिए कम बोलते हैं ना, ये कम आप लोगों ने सुना होगा, कम इन, इन मतलब अंदर, कम इन, अंदर आओ। तो हम जब अगर वहां से टू हटा देंगे या फिर आईएनजी हटा देंगे, सिर्फ हम कम बोलेंगे, गो बोलेंगे, रीड बोलेंगे, तो वो फेले अम्र हो जाता है। इस वजह से हमको इस तरीके से कभी नहीं इस्तेमाल करना। अगर हमको इस्तेमाल करना है वर्ब को, तो या तो हम ये बोलेंगे टू गो मतलब जाना, या फिर हम गोइंग इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। हम ये वाला कभी नहीं इस्तेमाल करेंगे, ये जो हमने आखिर में लिखा गो, ये कभी नहीं इस्तेमाल करेंगे। जब अगर हमको फेले अम्र बोलना हो तो इंग्लिश में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी जैसे वो उसकी असली हालत उसमें बोलेंगे, वो फेले अम्र हो जाएगा। तो ये नीचे हम आपको यही समझा रहे इतनी देर से, ये एक मिनट है, ये देख लें, या तो हम टू वर्क बोलेंगे या फिर वर्किंग, काम करना। यहाँ पे देख लें, लविंग मोहब्बत करना या फिर टू लव मोहब्बत करना, दोनों में से कोई एक बोलेंगे। स्लीपिंग बोलेंगे सोना। अगर हमको इस तरह का माना निकालना हो तो ये वाला माना, ऐसा नहीं कि हमको खाता है पीता है सोता उस तरह का माना हर जगह हम यही इस्तेमाल करने लगे अंधाधुंध, ये ऐसा नहीं इस्तेमाल करेंगे। अगर हमको ये मसदरी माना निकालना हो तो आना जाना खाना पीना सोना, तब हम इस तरह दोनों में से कोई एक इख्तियार करेंगे। देखिए यहाँ पे है रिसाइटिंग मतलब होता है तिलावत करना, पढ़ना, या फिर हम बोलेंगे टू रिसाइट, पढ़ना। तो ये वर्ब है, वर्ब की यही तारीफ है। दुनिया में जो भी चीज़ें पाई जाती हैं वो चीज़ें करती क्या हैं, उसको बोलते हैं वर्ब, यानी कि फेल। हवा की बहुत, अब आप हवा के बारे में सोचना शुरू करें तो इतनी खतरनाक हवा के कारनामे कि दिल दहल जाता है। भाई हवा तेज़ भी होती है, हवा धीरे भी होती है, धीमे भी होती है, हवा ऊपर भी उड़ती है, हवा इधर से भी चलती है उधर से भी चलती है, हवा घरों को तबाह करती है, पूरे पूरे शहरों को तबाह कर देती है, समुद्रों का रुख मोड़ देती है। तो ये क्या है, ये सारी ये हवाएँ करती हैं। ये अलग बात है, उनके पीछे जो करने वाली ज़ात है वो अलग है, वो बड़ी अजीम शख्सियत है, लेकिन ये हवा के ज़रिए से काम हो रहा है। तो हवा के भी फेल हो गए। तो हर चीज़ है, किसी चीज़ को हमको नहीं समझना, हर चीज़ कुछ ना कुछ करती है। हम बैठ के सोचेंगे तो खुद ब खुद ये आपके जहन में बातें आ जाएंगी। आगे बढ़े हम। हाँ चले ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ये पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग। देखें, हाल या फिर फ़ेल मुताल्लिक़, इसे हम पढ़ेंगे हाल या फिर फ़ेल मुताल्लिक़। अभी तीन चीज़ें हुई नहीं हमारी, इसम हो गया है, नाउन हो गया है, प्रोनाउन हो गया है, फिर इसी तरीके से हमारा ये हो गया है, एडजेक्टिव हो गया है, वर्ब हो गया है, यानी कि चार चीज़ें हो गई हैं। आप इसमें मत जाएं, ये पेज नंबर दिया हुआ है, पहले बैच को हमने जो पढ़ाया था, इसमें मत जाएं आप, ये दूसरी चीज़ है। अब पांचवी चीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि फ़ेल मुताल्लिक़ या फिर हाल, एडवर्ब इसको बोलते हैं। एडवर्ब इसके देखिए इसकी सिफत का है, अच्छे से इसको हम अच्छे से समझा दे रहे हैं। बड़े बड़े लोग पढ़ के निकल जाते हैं, एमए कर लेते हैं, इसमें कन्फ्यूज़ रहते हैं कि आखिर एडवर्ब होता क्या है। तो आप लोग मदरसे के माशाल्लाह सारी चीज़ें समझ के आए हैं, यहाँ समझने में कोई दुशारी नहीं होगी। तो इसको बोलते हैं एडवर्ब को फ़ेल मुताल्लिक़ या फिर हाल। हाल क्यों बोलते हैं, फ़ेल मुताल्लिक़ क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फ़ेल से मुताल्लिक़ रहता है ना, फ़ेल के बारे में बताता है, फ़ाइल के बारे में बताता है। और हाल तो आप जानते हैं क्या बोलते हैं, वजह राकिबन, वो सवार होकर आया, इस तरह के जो जुमले आप पढ़ते होंगे। वजह अबासिमन, मुस्कुरा के आया। वजह अबाकियन, वो रो कर आया। तो इस तरीके के जो जुमले होते हैं इंग्लिश में भी ऐसे होते हैं, तो उसको बोलते हैं एडवर्ब या फिर हाल या फिर फ़ेल मुताल्लिक़। तो इसकी हम सबसे पहले तारीफ़ समझ लेते हैं। देखें, ये वर्ब और एडजेक्टिव की वजाहत करता है, आप ध्यान से सुन लें। ये वर्ब यानी कि फ़ेल, एडजेक्टिव यानी सिफत, दोनों चीज़ों के बारे में ये बताता है, सिर्फ दो चीज़ों के बारे में। या तो ये वर्ब के बारे में बताएगा या तो ये एडजेक्टिव के बारे में बताएगा। आप इसको अभी नहीं समझ पा रहे हैं तो परेशान ना हों, अभी समझ जाएंगे। यानी बताता है कि हो क्या रहा है, काम कैसे हो रहा है। देखिए यहाँ पे, यानी बताता है कि हो क्या रहा है। आप जुमले में देख लें, एक जुमला है, बआसानी इसको समझ जाएंगे। अली बहुत प्यारा है, अली बहुत प्यारा है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या जुमले पढ़ा मुब्तदा खबर में, अली प्यारा है, अली अक्लमंद है। हमने अभी आपको ये कभी नहीं कहा कि अली बहुत अक्लमंद है, क्योंकि अभी हम ये पढ़े नहीं थे एडवर्ब हमने। तो यहाँ पे देखे जो है, ये बहुत जो बताया जा रहा है ना, ये बहुत, देखिए निशान लगा हुआ बहुत, ये किसके बारे में बताया जा रहा है, अली बहुत होशियार है, ये होशियारी के बारे में बताया जा रहा है, यानी इसके बारे में।
है, इसके बारे में बताया जा रहा है। अली इज़ वेरी 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 इंटेलिजेंट। तो ये इंटेलिजेंट के बारे में बताया जा रहा है, वेरी। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया। वेरी जो है यहाँ पे ये एडवर्ब इस्तेमाल हुआ है। अगर हम इसको कह दें कि अली अक्लमंद है, तो ये सादा सा जुमला हो गया भाई, वो तो हर कोई अक्लमंद होता है, हर बच्चा अक्लमंद होता है अपने अपने एतबार से। लेकिन हम कहें अली अक्लमंद है तो ये क्या समझ में आएगा भाई, ये और बच्चों से थोड़ा नुमाया है। बहुत लगा के वेरी इस्तेमाल करके हम होशियारी के बारे में बता रहे हैं। तो ये हो गया है एडवर्ब। इसी तरीके से हम यहाँ पे आके देखें, ये जो जुमला है ये इधर, वो धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। इसका सादा सा क्या जुमला होगा भाई, वो चल रहा है, हर कोई चलता है, लेकिन हम जब बता रहे हैं वो धीरे धीरे चल रहा है तो उसकी कैफियत पता चले ना भाई। वो धीरे धीरे आ रहा था, अटखेलियाँ लेते हुए आ रहा था, मुस्कुराते हुए आ रहा था, हर चारों सिमत देखते हुए आ रहा था, सोचते हुए आ रहा था, मज़े ले लेकर चल रहा है, लुत्फ़ के साथ कदम उठा रहा था। तो ये क्या हो गया, ये हम किसके बारे में बता रहे हैं अब हम ये बता रहे हैं वर्ब के बारे में। किसके बारे में, ये जो देखिए ये जो चल रहा है ना, इसके बारे में बताया जा रहा है। ये इसके बारे में बताया जा रहा है, वॉकिंग के बारे में। ही इज़ वॉकिंग स्लोली। ये अभी हम पढ़े नहीं, ये टेंस हम पढ़ेंगे तो ये जुमला हमारे बन जाएगा। स्लो यानी वॉकिंग, कैसा चल रहा है, धीरे 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 धीरे। तो ये हमने क्या बताया, या तो वर्ब के बारे में बताएगा या फिर वो एडजेक्टिव के बारे में बताएगा। इसी तरीके से देखें यहाँ पे ये हमारा जुमला है, अली मुस्कुराते हुए आया। अली, सादा से क्या जुमला होगा, अली आया, लेकिन आप नहीं, आप उसकी हर कैफियत बताना चाह रहे हैं, उसकी चाल ढाल, तो आप बोलेंगे अली मुस्कुराता हुआ आया। तो ये जो मुस्कुराता हुआ स्माइलिंग, ये देखिए यहाँ पे बताया वो स्माइलिंग, ये आया है, इसके बारे में बता रहा है, ये कम के बारे में। यानी वो जो आ रहा था तो आने के साथ 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 वो एक अमल और कर रहा था, यानी इसकी कैफियत बता रहे हैं, वो मुस्कुरा रहा था। तो यहाँ पे क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे देख लें, ये जो जुमला है, तुम बहुत मासूम हो, ये जुमला देख लें और ये जुमला दोनों अलग है, लेकिन यहाँ पे हमने वेरी इस्तेमाल किया, यहाँ पे सो इस्तेमाल किया है। तो सो का मतलब होता है तो फिर तो क्या, सो मतलब ये भी होता है, सो मतलब होता है हम कह लें कि बहुत के माने में। जैसे कि यहाँ पे है यू आर सो इंटेलिजेंट, यू आर सो इंटेलिजेंट, या फिर यू आर सो इनोसेंट, तुम बहुत मासूम हो। सादा सा जुमला इसका क्या होता है, तुम मासूम हो, लेकिन आपकी मासूमियत ज़्यादा अच्छी है तो आपके बारे में बताया जा रहा है कि यू आर सो इनोसेंट। यहाँ पे देखिए ए सो, ये बहुत के माने में बता रहा है, यू आर सो इंटेलिजेंट, यू आर सो इंटेलिजेंट। तो ये हो गया है एडवर्ब, फ़ेल हाल मुताल्लिक। इस तरह की चीज़ें हम आगे चल के पढ़ेंगे, आगे चल के बहुत आने वाली हैं। ये पूरी इसकी लंबी एक बहस है, इसकी कई किस्में हैं, तकरीबन 8 से 12 किस्में हैं, हम आगे चल के पढ़ेंगे। अभी सिर्फ एक सरसरी तौर पर हम इसका तारुफ करा रहे हैं। आगे बढ़े हम। हाँ, देखिए ये समझने से ताल्लुक़ रखती हैं, आप इसको नोट बुक में लिख के रख लें, बस एक बार इसको आप समझ लें, ज़्यादा इसको रटना नहीं है, इसमें ज़्यादा मश्क भी नहीं है। अब देखिए प्रीपोजिशन है, टाइम देख लें, अब 32 हो रहा है। प्रीपोजिशन, PREPOSITION, प्रीपोजिशन। पोजीशन मतलब होता है जगह को बोलते हैं, फिर आपको समझाते रहे, कह ले हिंदी की चिंदी या फिर इंग्लिश की वोंग्लिश करके आप समझ लें, अच्छे से पढ़ाएं तो बच्चे आपके अच्छे से समझे। पोजीशन मतलब होता है जगह को, ओहदे को बोलते हैं, और उसी के आगे हमने प्रीपोजिशन लगा दिया, यानी जगह से पहले। पोजीशन मतलब जगह, प्रीपोजिशन यानी जगह से पहले। तो इसको बोलते हैं हरफ जार, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। यानी इसको थोड़ा उर्दू में हम समझा दे रहे हैं। जैसे आपको कहना हो कि टेबल पर, टेबल के नीचे, टेबल के किनारे, टेबल के साइड में, टेबल के ऊपर, टेबल के पीछे, टेबल के आगे। तो ये जो हम बता रहे हैं ना, आगे पीछे ऊपर नीचे, ये सारी चीज़ें क्या है, ये हरफ जार हैं। या फिर टेबल में या फिर टेबल से, इस तरह की जो भी चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं हरफ जार। ये उन लोगों के लिए बता रहे हैं जो हाफिज़ हैं, ताकि समझ लें, प्रीपोजिशन को बोलते हैं। और आगे नीचे आप समझेंगे तो बातें आपको समझ में आ जाएंगी। देखिए एक मिनट, इसको ये पोजीशन के माने होता है मकाम, जगह होता है, और प्री के माने होता है पहले। इसके ज़रिए हम चीज़ों के बारे में बताते हैं कि वो कहाँ हैं और किस हालत में हैं, कहाँ हैं और किस हालत में हैं। जैसे आपको समझा दे रहे हैं, पहले आप नोट में मत देखिए, मेरी बात आप सुनिए। आपको कहना हो कि पैसा कह लें कि अलमारी में है, पैसा अलमारी में, तो पैसे के बारे में कौन बता रहा है अलमारी में है, ये आपको बता रहा है इन। हम जो इन इस्तेमाल करेंगे, इन दी अलमारी, इन द शेल्फ। तो ये जो इन है, इन के ज़रिए हम बता रहे हैं कि अलमारी में है। अगर हमको कहना हो कि अलमारी के बगल में है तो बिसाइड इस्तेमाल करेंगे। तो ये बिसाइड क्या बता रहा है, पैसे के बारे में, यानी पैसा अलमारी के बगल में। इन लगाएंगे तो क्या पता चलेगा, अलमारी के अंदर है। हमको कहना हो कि ऑन द अलमारी, ऑन द शेल्फ, यानी अलमारी के ऊपर है।
तो ये ऑन है, ये ऊपर बता रहा है, इन ये अंदर बता रहा है, तो ये पोजीशन बता रहा है। पैसा यानी कहाँ पे है, और इसको जब हम इस्तेमाल करते हैं तो किसी न किसी नाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इन द हाउस, घर के अंदर, तो घर से पहले हमने इन इस्तेमाल किया है, कभी बाद में नहीं इस्तेमाल करेंगे, है ना। एट होम, घर में, हम होम से पहले एट इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से ऑन द टेबल, टेबल से पहले हमने ऑन इस्तेमाल किया है। जो चीज़ हमको जहाँ बतानी उससे पहले हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। नीचे देखिए जुमले बहुत सारे हमने लिखे हुए हैं, आपको पूरी बात इंशाल्लाह इससे वाज़ेह हो जाएगी। देखिए देखो जुमला है, कलम मेज़ पर है, कलम मेज़ पर है। तो मेज़ पर है, ये कौन सी किस चीज़ के ज़रिए हम बता रहे हैं मेज़ पर है? जिस चीज़ के ज़रिए हम बता रहे हैं उसको बोलते हैं प्रीपोजिशन। देखिए यहाँ पे ऑन है, ये देखिए छोटा सा लिखा हुआ है, द पेन इज़ ऑन द टेबल, द पेन इज़ ऑन द टेबल। ऑन को हटा देंगे, जुमला गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका मतलब द पेन इज़ द टेबल, यानी कि कलम टेबल है, ये गलत हो जाएगा। लेकिन द पेन इज़ ऑन द टेबल, हम ऑन के ज़रिए बता रहे हैं कि कलम मेज़ पर है। देखिए यहाँ पे उर्दू में लाल निशान लगा हुआ है। पैसा जेब में था, पैसा जेब में था, किस चीज़ के ज़रिए हम बता रहे हैं? इन के ज़रिए। देखिए इन, द मनी वॉज इन द पॉकेट, इन द पॉकेट, पैसा जेब में था। फिर हम यहाँ पे आगे देखें, मैं केरला में हूँ, या फिर आप ऐसे मुराद ले लें, आप जिस शहर में आप बोल लें अपने जहन में, भाई यहाँ पे मैं मुरादाबाद में हूँ, मैं महाराष्ट्र में हूँ, मैं तमिलनाडु में हूँ, मैं बेंगलुरु में हूँ, मैं महाराष्ट्र में हूँ। आप जो भी बोलना चाहें बोल लें। तो देखिए आई एम इन केरला, तो इन के ज़रिए हम बता रहे हैं। इन किसके बारे में बता रहा है? वो इन बता रहा है आई के बारे में, है ना। आई एम इन केरला, यानी मैं कहाँ पे हूँ? मैं केरला में हूँ। तो ये इन यहाँ पे प्रीपोजिशन है। देखिए केरला से पहले इस्तेमाल किया, यहाँ पे पॉकेट से पहले इन इस्तेमाल किया, यहाँ पे टेबल से पहले इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे देखें, जो कुत्ता दरख्त के नीचे था, द डॉग वॉज अंडर द ट्री, तो देखिए अंडर मैंने इस्तेमाल किया, अंडर, अंडर द ट्री, ट्री से पहले अंडर इस्तेमाल किया है। इसी तरीके से देखें, यहाँ पे बाइक दुकान के बगल में है बाइक दुकान के बगल में है, यहाँ पे बगल हमने इस्तेमाल किया। देखिए द बाइक इज़ बिसाइड द टेबल, बिसाइड मतलब होता है बगल। आप इसको लिखना चाहें तो जुमलों में अपनी तरफ से इसको इस्तेमाल कर लें। बिसाइड, BASIDE, बिसाइड मतलब होता है बगल। बाइक दुकान के बगल में, द बाइक इज़ बिसाइड द शॉप, बगल दुकान क्या है? बाइक दुकान के बगल में है, द बाइक इज़ बिसाइड द शॉप, बाइक दुकान के बगल में। तो ये प्रीपोजिशन है, ये बहुत सारे प्रीपोजिशन है। आप पहले इसे एक बार इसका तारुफ कर लें। हम इसको टेंस पढ़ लेंगे, माजी मुज़ारा अम्र हाल पढ़ लेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह फिर इसको हम अच्छे से प्रीपोजिशन को जितने आते हैं सबको इंशाल्लाह मिसालों के ज़रिए आपको समझाएंगे किसी दिन। आप इसका तारुफ कर लें कि प्रीपोजिशन होता क्या है, ताकि हम कभी बोलें अगर सबक में तो आप समझ लें कि ये हम पढ़ चुके हैं, इसका ये नाम है। देखिए अब आगे हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं इसमें कुछ नहीं बचा है। देखें हरफ अत्फ, इसको पढ़ के हम ख़त्म कर दे रहे हैं। हरफ अत्फ, हरफ अत्फ किसको बोलते हैं आप अच्छे से समझ रहे हैं। हरफ अत्फ अरबी पढ़ने वाले जानते होंगे, जो पहले पढ़ चुके हैं हमारे भाई यहाँ पे हैं क्लास में। हरफ अत्फ यानी हरफ अत्फ दो जुमलों को जोड़ता है, दो शख्सों को जोड़ता है, दो जुमलों को जोड़ता है। मिसाल के तौर पर देख लें, यहाँ पे लिखा हुआ है दो जुमलों को जोड़ते हैं। एक जुमला यहाँ पे देख लें, अली और रवि दोस्त हैं, अली और रवि। तो इसमें देखिए दो चीज़ें हैं, एक अली एक रवि है। दोनों को कौन जोड़ रहा है? बीच में और आया है। उर्दू में, हम उर्दू में बता रहे हैं। इंग्लिश में क्या है? देखिए इंग्लिश में ये एंड है, उर्दू में क्या बोलेंगे हम? और, ये और इस्तेमाल करेंगे और उर्दू में। तो ये और के ज़रिए से हम चीज़ें जोड़ देते हैं, जैसे कि कलम और किताब, अली और रवि, मरियम और फलक, आम और सेब। तो देखिए दो दो चीज़ों को हम जोड़ रहे हैं और के ज़रिए। तो इंग्लिश में और को बोलते हैं एंड, AND एंड। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इधर है अली और रवि, ये जो निशान लगा हुआ, अली और रवि दोस्त हैं। तो यहाँ पे देखिए और में निशान उर्दू में लगा हुआ है, निशान और पे। अब यहाँ पे आ जाएं, देखिए इसको इंग्लिश है, अली एंड रवि आर फ्रेंड्स, आर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स। अब आप कहेंगे देखिए सर यहाँ पे देखिए यहाँ पे एस लगा हुआ है, तो ये अलग चीज़ है। यहाँ पे इस वजह से यहाँ पे ये सिफत नहीं है, ये नाउन है। हाँ बोले सर, दिखाई नहीं दे रहा, बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा, ये बुक दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, नहीं दिखाई दे रहा है, इसकी नजर नहीं आ रही। अच्छा ठीक है। ये कोई भाई आप लोग आप क्यों छेड़खानी करते हैं वहाँ पे मोबाइल में? आप वहाँ छेड़खानी करते हैं, देखिए प्रॉब्लम इधर हो रही।
किसी भाई ने अभी स्क्रीन शेयर किया उधर से, यहाँ से स्क्रीन रुक गई मेरी। व्हाट्सएप पे ये भेज देते होंगे शायद। नहीं कोई थे अभी अपने मोबाइल में, वो थोड़ा कर देते थे, कि अभी दिख रहा है ना? हाँ, वो कोई अपने मोबाइल में कुछ कर रहे थे, उनके यहाँ से प्रॉब्लम उधर से हुई है और अब उसका जो असर मेरे फ़ोन पे पड़ा है। वो जैसे हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं ना, अभी आपको फ़ोटो दिखा रहे हैं, वैसे उधर से कोई कर रहा है, वो दबा होगा किसी का हाथ से, तो वो जब उधर से आप ये फ़ोटो अगर आप शेयर करेंगे तो मेरे यहाँ से रुक जाएगा वो। सर बार बार कमेंट से ये कि जहन ये कि मुतासिर होता है। नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई मसला नहीं, जाने दें। नहीं कह रहे हैं बार बार कमेंट से जो कमेंट करते हैं जहन ये कि फटता है। जाने दे, खैर सारी दुनिया कमेंट कर रही है ना। तो यहाँ पे देखिए, ये हम लोग पढ़ रहे थे, नीचे आके जल्दी से इसको ख़त्म कर रहे हैं। इतनी बात, मेरी बात क्लियर थी ना कि हम इसके ज़रिए से जोड़ते हैं जो हरफ अत्फ जो होता है, यानी देखिए ये कंजक्शन जो होता है, ये कंजक्शन दो जुमलों को जोड़ता है। देखिए यहाँ पे अली और रवि, और के ज़रिए से अली और रवि दोनों को जोड़ दिया हमने। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अली एंड रवि आर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स में जो ऐसा है ना, ये आप कहेंगे फ्रेंड, यहाँ पे सिफत है, सिफत नहीं है। फ्रेंड यहाँ पे इसमें नाउन है, ये सिफत नहीं है, नाउन है। डॉक्टर ये क्या है? ये नाउन है। इंजीनियर ये नाउन है, इसकी जमा बन जाएगी, इंजीनियर्स जमा बनेगी, डॉक्टर्स जमा बनेगी, बुक्स की जमा बनेगी, ये पूरा फ्रेंड्स इसकी जमा बनेगी, ये पूरा इसम है, ये सब पूरा कॉमन नाउन है। आगे चल के हम पढ़ेंगे, कॉमन नाउन है। फिर हम यहाँ पे देखें, पढ़ो या जाओ, ये देखिए जुमला है ना, पढ़ो या जाओ, दो जुमला है, पढ़ो या जाओ। तो इसमें एक है पढ़ो, दूसरा है जाओ। बीच में किस चीज़ के जरिए हम जोड़ रहे हैं? या के बारे में। पढ़ो या जाओ, लड़ो या मरो, है ना, लड़ो या मरो बोलते हैं हम लोग। तो या के जरिए से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, या के जरिए से इंग्लिश में बोलेंगे, देखिए या के माने में इस्तेमाल होता है और रीड और गो, पढ़ो या जाओ, फाइट और डाई, लड़ो या मरो, स्लीप और गो, सो या जाओ। तो ये हम जो और इस्तेमाल कर रहे हैं, ये देखिए ये दो जुमलों को जोड़ रहे हैं, तो ये क्या हो गया? ये कह लें कि कंजक्शन, यानी कि हरफ अत्फ हो गया है। फिर इसी तरीके से यहाँ पे देखिए हमारा जो जुमला है, इधर आ जाए थोड़ा, ये अली मुसलमान है लेकिन रवि हिंदू है। तो यहाँ पे देखिए लेकिन इस्तेमाल हुआ है, तो ये लेकिन से देखिए दो जुमले जुड़ रहे हैं। कौन सा जुड़ रहा है? एक जुमला है अली मुसलमान है और दूसरा है रवि हिंदू है। इन दोनों जुमलों को कौन जोड़ रहा है? लेकिन जोड़ रहा है। तो लेकिन को बोलते हैं, देखिए इंग्लिश में हम आ जाए, अली इज़ अ मुस्लिम बट, ये बट के ज़रिए से हम जोड़ रहे हैं। बट मतलब होता है, लेकिन बुट नहीं है ये, बट रवि इज़ हिंदू, अली मुसलमान है लेकिन रवि हिंदू है। तो इसको बोलते हैं, जो दो जुमलों को जोड़ते हैं ना गले में खराश है आज, तो दो जुमलों को जो बोलते हैं ना, जोड़ देता है, बट है, उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में कंजक्शन बोलते हैं, यानी कि हरफ अत्फ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंड है, ये एंड है, यहाँ पे और है, यहाँ पे बट है। तो ये तीनों, इसके अलावा और भी आते हैं, इनसे हम जुमलों को जोड़ देते हैं, दो जुमले इससे जुड़े रहते हैं, इसको बोलते हैं हरफ अत्फ बोलते हैं। और इसके बाद का देखिए जो सबक है उसको हम पढ़ते हैं, फिर ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। कल से हमारी दूसरी चीज़ शुरू होगी। देखिए इसमें कुछ नहीं है, ये वाले सबक में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको समझना है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इंटरजेक्शन। 2 मिनट और सब्र रखें आप, ये सबक ख़त्म हो रहा है। इंटरजेक्शन, INTER, इंटर, JECTION, इंटरजेक्शन, यानी कि हरफ ताज्जुब या फिर हरफ इस्तेजाब, यानी जिन चीज़ के ज़रिए से हम अपना ताज्जुब ज़ाहिर करते हैं। भाई हम अपने एहसासात को ज़ाहिर करते हैं, जज्बात को ज़ाहिर करते हैं, ज़्यादा नहीं बोलते हैं। आप थोड़ा होंठ हिला देते हैं, मुंह की अपनी शक्ल बना लेते हैं, थोड़ा सा आप हर्फ निकलता है कि लोग समझ जाते हैं भाई इस लफ्ज़ में बहुत दम है। देखें यहाँ पे जुमला है, हमारे दिल में जो भी एहसासात, जज्बात, खुशी, गम, कहने, ये सब अल्फाज जो एहसासात जो उगते हैं ना, जज्बात जो ज़ाहिर होते हैं, उन जज्बात को, एहसासात को हम कैसे ज़ाहिर करते हैं, जिन अल्फाज के ज़रिए हम ज़ाहिर करते हैं, उसको बोलते हैं हरफ ता। जैसे उर्दू में बोलते हैं ना, मेरी आवाज़ आप सुन रहे हैं ना ज़बान से, यानी कि ये काम गलत हो रहा है, नहीं करना है, बोलते ना, खामोश कराना, ये हम लोग बोलते हैं बच्चों से, खामोश हो जाओ। ओ करके बोलते हैं इधर ओ, ये भी क्या है? हरफ इस्तेजाब है, हरफ ताज्जुब है। तो इस तरीके के बहुत सारे अल्फाज इंग्लिश में भी आते हैं। देखिए यहाँ पे ज़्यादा नहीं, 3 मिसाल हमने दी हैं। जैसे हमको कहना हो कि ओह, ए इधर आके, इधर आ जाए,
ओह मैं माजरत चाहता हूँ। आपको बोला ओह, ओह मतलब होता है भाई आपके दिल में कोई तकलीफ़ है, आपने कुछ बात किसी से कह दी, फिर आप बोले नहीं यार ओह मैं माजरत चाहता हूँ। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी मतलब होता है मैं माजरत चाहता हूँ। ये लड़की भी बोल सकती है, लड़के भी बोल सकते हैं, मर्द भी बोल सकता है, औरत भी बोल सकती हैं, बूढ़े भी बोल सकते हैं, बच्चे भी बोल सकते हैं। आई एम सॉरी कोई तब्दील नहीं है, सबके लिए बरा। आई एम सॉरी। ओह, ओह मतलब होता है आपके अंदर तकलीफ़ है, आप तकलीफ़ बताना चाह रहे, ओह आई एम सॉरी, है ना। आप देखे होंगे, आप क्रिकेट वगैरह जब खेलते होंगे, जब आप बॉलिंग करते हैं ना, जब आपकी बॉल थोड़ा बोलते हैं विकेट के साइड से हल्की सी निकलती है तो आप अपने सर पकड़ के बैठ जाते, ओह थोड़ा सा बचा था, हल्का सा बचा था। तो आप जो ओह बोलते हैं ना, वो पछतावे की आवाज़ होती है, अफसोस की। तो यहाँ पे भी अफसोस की आवाज़, ओह आई एम सॉरी। यहाँ पे ओह जो है ये हरफ ताज्जुब है। फिर हम यहाँ पे आके देखें, इधर है हाय अफसोस उसका हादसा हो गया। हाय अफसोस हम नहीं बोलते हैं, यार उसका हादसा हो गया। हम लोग यार बोलते हैं अपनी ज़बान में समझा रहे हैं आपको। हाय अफसोस कोई नहीं बोलता है, किताबों में ये लफ्ज़ मिलता है, यार उसका एक्सीडेंट हो गया, यार उसका एक्सीडेंट हो गया। तो यार जो बोलते हैं, अरे यार उसका एक्सीडेंट हो गया, अरे भाई उसका एक्सीडेंट हो गया। तो अरे भाई अरे यार ये क्या है, हरफ ताज्जुब है, इससे हम अफसोस जाहिर करते हैं। आपको नहीं मालूम मगर आप बता रहे हैं, अरे यार अरे भाई सुनो यार। तो ये क्या है, ये हम इससे क्या हम अपने जज्बात का शेयर करते हैं, दूसरों को बताते हैं कि यहाँ पे होगा अलास, हाय अफसोस, अलास 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 अलास। ही हैज़ एन इंसिडेंट, ही हैज़ एन इंसिडेंट। देखिए ये हम लोग पढ़ चुके हैं ना, आप खुद तर्जुमा इसका कर लेते। ही हैज़ एन इंसिडेंट, ही हैज़ उसके पास है, एन इंसिडेंट एक हादसा, यानी कि उसका एक हादसा हुआ है, उसके साथ एक हादसा हुआ है, ये इसका मतलब होगा। फिर हम नीचे आके देखें यहाँ पे, वाह ये मज़ेदार था। जो चीज़ आपके दिल को अच्छी लगी है, आपके भावनाओं को अच्छी लगी है, आप उसको जाहिर करना चाहते हो, आप क्या इस्तेमाल करेंगे, वाओ 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 वाओ। इट वाज डेलिशियस, देखिए इट वाज डेलिशियस यहाँ से अलग है, डेलिशियस मतलब होता है मज़ेदार, डेलिशियस मज़ेदार, वाओ इट वाज डेलिशियस। तो ये देखिए यहाँ पे ओह है, फिर यहाँ पे अलास है, यहाँ पे वाओ है, इस तरह के और बहुत से अल्फाज हैं। जब हम हरफ ताजुब को आगे पढ़ेंगे एक एक करके, अभी तो इसका तारुफ चल रहा था, वहाँ पे हम आपको समझाएंगे कि कितने हरफ ताजुब आते हैं। खुशी ज़ाहिर करना हो, गम ज़ाहिर करना हो, और फिर कह लें कि मुसीबत ज़ाहिर करनी हो, परेशानी, तो हम कौन कौन से अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं। ये इतना पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये मुख्तसर तारुफ है। अभी ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आप ख़त्म नहीं हो, आप खुशमत हों, अभी तो इसका ये शुरू भी नहीं हुआ है। कल से पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा मुकम्मल तरीके से शुरू होगा कि नाउन की कितनी किस्में हैं, प्रोनाउन की कितनी किस्में हैं, इसमें पूरी लंबी लंबी किस्में हैं। थोड़ी थोड़ी बहस है, ज़्यादा बहस में नहीं घुसेंगे, ज़रूरी चीज़ें आपको पढ़ाएंगे। तो ये इसका मुख्तसर तारुफ था, बाकी चीज़ें इंशाअल्लाह हम कल पढ़ेंगे। उम्मीद है कि क्लास अच्छी लगी होगी, बातें आपको समझ में आई हैं, आप नोट करते रहेंगे तो बहुत फ़ायदा हुआ होगा आपको, है ना।